नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत है। यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके अंदर आपका एग्जामिनेशन अगस्त मंथ की 6th डेट को होने वाला है। यूपीएससी के अंदर सीएपीएफ के जो एग्जाम आता है उसमें एसए, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट या प्रेसी में खासी दिक्कत का सामना किसी भी स्टूडेंट को करना पड़ता है क्योंकि उसको रीडिंग या राइटिंग के बारे में मालूम नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप 200 में से 140 प्लस का स्कोर टारगेट कर सकते हो और इजीली अचीव भी कर सकते हो। पूरे अपडेटेड कंटेंट के साथ इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि 6 अगस्त तक इस चैनल पर सीएपीएफ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री, आपके सामने आने वाला है। सिलेबस के तौर पर आपके पास एसे राइटिंग 80 नंबर का आता है जिसमें 20 मार्क्स के 4 एसे आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग 10-10 नंबर की 2 आती हैं। आर्ग्यूमेंट राइटिंग 20-20 नंबर के 2 आते हैं। प्रेसी राइटिंग 15 मार्क्स का आता है। कॉम्प्रिहेंशन थ्योरेटिकल आता है, एक्सप्लेन करके लिखना होता है 20 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन 5 नंबर के या 5 क्वेश्चन 4 नंबर के हो सकते हैं। ग्रामर के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। वोकेबलरी होती है 10 मार्क्स की और इस तरीके से ये टोटल बन जाता है 200 मार्क्स। अगर मैं शुरू के 3 चीजों को लूं, एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट, तो ये तीनों चीजें राइटिंग का मामला है और ये तीनों मिला के 140 मार्क्स बनते हैं। और ये सारे के सारे करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़पेपर के टॉपिक्स तीनों के तीनों आते हैं। और अभी मैं आपको पिछले 2019, 20, 21 और 22 पिछले 4 सालों में आए हुए वो सारे एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट बताने वाला हूं जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठा के दिए गए थे। इसके लिए आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ करंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स जरूर आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 4th या 5th जो पॉइंट है वो कॉपी पेस्ट टाइप का करना है। जैसा लिखा है उसी को थोड़ा सा छोटा करके, मोटा करके लिखना है। ये 35 मार्क्स का है। बस आपको इसमें प्रेसी का फॉर्मेट आना चाहिए और थोड़ा सा आपको कंडेंसेशन यानी कि चीजों को छोटा करना आना चाहिए। ग्रामर या वोकेबलरी इजी है और 25 में से 15 से प्लस प्राप्त करना बड़ा आसान है। और बस जो भी आप रीडिंग कर रहे होंगे उसी से आपका ये बेसिक्स भी मजबूत हो जाएगा। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं कि जो एसे, रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट में जो टॉपिक्स आएंगे उसको मैं 2 लेवल पे डिवाइड कर सकता हूं। पहला, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई टॉपिक हो सकता है, जे एंड के की क्राइसिस हो सकती है, वहां पर हमारी सैन्य बल किस तरह से काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जो दंतेवाड़ा के अंदर बहुत बड़ा मुठभेड़ हो गई है और कितने सारे हमारे सैन्य कर्मी मारे गए हैं। इस तरह के कोई इश्यूज के ऊपर बात आ सकती है। डिजिटल या साइबर क्राइम के ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर चीजें इंक्लूड की जा सकती है, या काउंटर टेररिज्म के तौर पर भी इंटरनल सिक्योरिटी में खासा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है, उसमें अपोजिशन की भूमिका क्या है, इसमें जातिवाद किस तरह से हावी हो रखा है, और पिछले दिनों से में जो ईडी और सीबीआई की रेड लगने के कारण किस तरह से विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, या पूरे विपक्ष के पास मोदी जी के खिलाफ एक भी विकल्प के तौर पर नेता सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। कुछ इस तरह के इश्यूज भी सीएपीएफ के अंदर आते रहे हैं और मैं अभी आपको इस टॉपिक्स की चर्चा भी कर रहा हूं कि क्या वास्तव में इस तरह के पॉलिटिकल टॉपिक्स आने आपके सामने जरूरी है। सीएपीएफ में हमेशा देखा जाता है कि कभी भी आपको मोदी के पक्ष में या मोदी जी के विपक्ष में, बीजेपी या कांग्रेस, लेफ्ट या राइट, इस तरह से दोनों तरीके से आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी लिखने होंगे जहां पे आपको 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव, 3 प्रोस में या 3 कॉन्स में चीजें लिखनी होंगी। इसके अलावा पॉवर्टी का इशू आ सकता है क्योंकि आपको पता होगा किसी भी क्राइम के जो बेस में होती है वो पॉवर्टी को माना जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को माना जाता है। और इसी तरह से मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वीमेन, बच्चे, इनके खिलाफ किस तरह से काम हो रही है, किस तरह से इनको किसी भी चीजों में टारगेट किया जा रहा है और क्राइम के दुनिया में इनके ऊपर सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन क्यों हो रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स भी आपके पास बनते हैं। यूएनओ के अंदर भारत ने जिन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा जोर शोर से काम किया है वो टॉपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और एक साल के अंदर जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई है, जो भी प्लान्स हैं एग्जीक्यूट किए गए हैं, कोई पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी यूज की गई है। जैसे हमारे देश में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो एक टॉपिक आया था कि किसान आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि
क्या ये आंदोलन भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? तो इसके ऊपर जो बोलने वाला है वो ये कह रहा है कि आप इसके अंदर आर्गुमेंट दीजिए, हाँ 3 पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और 3 पॉइंट ये दीजिए कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। इसका मतलब आपको प्रत्येक किसी भी टॉपिक के अंदर प्लस और माइनस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप वन वे पढ़कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ना आप आर्ग्यूमेंट अच्छा लिख पाएंगे और ना ही आप एस्से यानी कि निबंध अच्छा लिख पाएंगे। और अगर इन दोनों का कंटेंट अगर आपके पास रेशनल डिवीजन में नहीं है तो रिपोर्ट लिखना तो खासा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा टॉपिक्स के तौर पर आप चाइल्ड रियरिंग, किस तरह से बच्चों को पाला जाता है, पेरेंटिंग, पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को पालना चाहिए, गेमिंग, उनकी जिद कैसे पूरी करनी चाहिए। और गेमिंग के ऊपर तो हर एक 2 साल के छोड़कर गेमिंग का प्लस और माइनस पूछा जा रहा है। एजुकेशन की पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू, एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इश्यूज भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी ऐसा टॉपिक होगा नहीं जो आप लिख नहीं पाएंगे या जो आपको पेपर में मिलेगा नहीं। अगर आपको ये सारे टॉपिक तैयार हो जाते हैं तो 2022 के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो कितने सारे टॉपिक आपको मिल गए हैं। द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, ये इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है, यूएनओ से रिलेटेड, जहाँ पे यूक्रेन और रशिया जो वॉर की स्थिति बनी हुई है उनको कैसे रोका जा सकता है। द अमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्स, ये इंटरनल सिक्योरिटी का और मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मिलाकर एक सवाल बना दिया गया। और जब भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको महंगाई खाती है सबसे पहले, और महंगाई को इन्फ्लेशन या प्राइस राइज कहते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट के तौर पर पूछा गया। ई वाला मेरे ख्याल से कोई न्यूज़पेपर से लिंक नहीं था, ये जनरलाइज करके एक टॉपिक पूछा गया। और अगला टॉपिक भारतीय सशस्त्र बल सामरिक सोच एवं समयोचित कार्रवाई का संयोजन है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। अब इस तरह के टॉपिक जो इंडियन आर्म्ड फोर्स के तौर पर एक दो टॉपिक बनते ही बनते हैं, ये जो भी टॉपिक बनेंगे हम धीरे धीरे इनको देखना शुरू करेंगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग में देखने की कोशिश करें तो वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ये शार्पन करते भी हैं और नहीं भी, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखना है। या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट, पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएनओ के अंदर एक भाषण हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि अब यूएनओ की कोई खास भूमिका नहीं रह गई है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, तो ये रिडंडेंट हो चुका है, अननेसेसरी हो चुका है। तो अननेसेसरी होने पर हो गया है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर आपने 3-3 पॉइंट लिखने थे। और इसी के साथ साथ आपको रिपोर्ट में कोविड-19 के दौरान जो आपकी फेलो फीलिंग आ रही थी उसकी एविडेंस के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। बस यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट पता हो तो चीजें बड़ी आसान सी है, और ये भी आपके पास करंट अफेयर के तौर पर पूछी जाती है। पिछले दिनों में ई व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी के तौर पर खूब सारी बातें हो रही है, सिलिकॉन की बात हो रही है, किस तरह से भारत ई एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ रुख कर रहा है, बढ़ रहा है। और लगातार हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब का बार बार इस तरह के हालिया बयान आते रहते हैं। तो वो चीज अगर आप सुन रहे हैं तो लगातार आपको महत्वपूर्ण भूमिका जानने में कोशिश होगी। 2021 के अंदर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो न्यूज़पेपर से रिलेट नहीं कर रहा था, चाहे वो चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी हो, इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज में वर्क फ्रॉम होम का फायदा या नुकसान हो, या पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज ए फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस हो, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, अर्बनाइजेशन हो, या इनफिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। अब ये इनफिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी एक टॉपिक आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी का है। साथ ही साथ अगर आर्ग्यूमेंट में देखें तो इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, ये वही टॉपिक है जो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, किसान आंदोलन जो हुआ था। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस हो गई थी दिल्ली के अंदर, उस पर रिपोर्ट लिखनी थी। या पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल के तौर पर, पिछले दिनों में जब गहरा लॉकडाउन 2021 में लगा हुआ था और तब एक नारा दिया गया था 2 मई दीदी गई, और उससे पहले बंगाल के अंदर बहुत बड़ी हिंसा और आगजनी हुई थी, और वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपस में एक दूसरे से मर पड़े थे, लड़ पड़े थे, और ऐसी चीजों पर आपको एक रिपोर्ट बनाने की कोशिश करनी थी। साथ ही साथ अगर देखें तो 2022 के बाद 21 के बाद 20 पर अगर आए तो 20 में दो ऐसे टॉपिक थे जहां से चीजें पूछी नहीं गई या जो आपस में थोड़ा सा मुश्किल था। इसको भी हमने बाद में इसके अंदर डाल दिया कि सोशल जस्टिस या सोशल राइट्स या पेरेंटिंग को भी थोड़ा सा इंक्लूड किया जाए अपने सिलेबस में। बाकी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा ना गया हो।
जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप इस सेशन के दौरान हैं, अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरे से कहीं से भी जुड़े हुए हैं, देयर विल बी नो टॉपिक व्हिच विल बी अनआस्क्ड। चलिए, और उसके बाद 2019 का भी एक टॉपिक था कि होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन। इसको बच्चे को अपनी एक क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार लिखने की कोशिश करनी थी। बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जहां पर आपको चीजें बड़ी मुश्किल लगे। ऐसे के तौर पर जैसे द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, सस्टेनेबल फार्मिंग, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने हैं कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार चलती थी, आज उनका खाता नहीं खुला, बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बहुत खराब स्थिति है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी थी, 10 साल के अंदर अंदर ये नेशनल पार्टी बन गई है। बीजेपी के कहीं जब इनिशियल स्टेज पर सिर्फ 2 MP हुआ करते थे, आज पूरा देश चला रहे हैं ये लोग। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, फिर भी आज इनकी प्रेजेंस है। इस तरह के टॉपिक को आपने यहाँ पर लेके चलना है। तो जो भी आप पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, वो सारी चीज आपको पेपर 2 के अंदर यूज करनी पड़ेगी। तो कैसी लगी आज का ये सेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन साथियों के साथ शेयर कर दें जो यूपीएससी सीएपीएफ 2023 के लिए बहुत ही सीरियस, डेडिकेटेड और डिवोटेड चैनल का खोज कर रहे हैं। हम अगली क्लास के अंदर आपके पास लेकर आएंगे ऐसे राइटिंग की पहली क्लास, और सेम सेक्स मैरिज पर क्या क्या ऐसे वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको लिखने हैं, वो सारी बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बड़ा पसंद आया होगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जरूर से जरूर मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।